उपस्थित होते आप सबसे की बात है, गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ की धरा शांति, अहिंसा और प्रेम जाति समाज छत्तीसगढ़ का भारतीय जनप्रतिनिधिगण, समाज के मुखियागण एवं हमारे सबका मंगल हो, कल्याण हो, छत्तीसगढ़ का मंगल हो, कल्याण हो, भोंगल पार की धरती का मंगल हो। नमो बुद्धाय। सादर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री सेवक राम जी, पूर्व विधायक, आप आए और सभा को संबोधित करें। माननीय श्री सेवक राम जी, विनम्र आग्रह। स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। जन कल्याण और सुशासन की अग्नि शिखा बन जाता है। तालियों की करतल ध्वनि से इस विलक्षण अवसर का अभिनंदन। सम्मानित महाकेसरी के चित्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये समर्पण, आभार और आशीर्वाद की याचना है। ये दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दीप अज्ञान से ज्ञान की ओर, तम से उदास की ओर और द्वेष से सद्भाव की ओर हमारी यात्रा का पथ प्रदर्शक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, पूजा अर्चना के उपरांत अब आसन स्थल की ओर पधार रहे हैं। विनम्र आग्रह, मंच पर आसन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। दीप घर में जलता है तो सुख देता है, मंदिर में जलता है तो। भारत भूमि की यही विशेषता रही है कि यहाँ हर कार्य से पहले आस्था का दीप जलता है, श्रद्धा की पुष्पांजलि अर्पित होती है और परंपरा के पद चिन्हों पर चलकर ही विकास की यात्रा प्रारंभ होती है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माँ भारती, माँ दत्तेश्वरी और भगवान बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण, पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के लिए पहुंच गए।
ये केवल एक परंपरा नहीं, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। मां त्रिशूली बस्तर की आराध्या, शक्ति और श्रद्धा की प्रतीक, एक ऐसी दिव्य उपस्थिति जिनके चरणों में इस प्रकार आज बस्तर को 9,418.13 लाख के कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ मिली है और इस सौगात के लिए हम चाहेंगे लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी की कर कमलों द्वारा किया जाना है। धर्मगुरु यहाँ पर पधार चुके हैं, हम नमन करते हैं उनको। एक बार जोरदार तालियों की करतल ध्वनि से आप अपने ही स्थान से उन्हें प्रणाम निवेदित करें। और इस प्रेरणा के केंद्र में हमारे एक पेड़ मां के नाम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। और प्रतिबद्ध नेतृत्व का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस विशेष पहल से आज जो कार्य यहाँ पर शुरू हो रहे हैं वो 65 किलोमीटर की दूरी पर बड़े डोंगर क्षेत्र के अंतर्गत यह स्थापित केंद्र इस भूमि पूजन की हर ईंट बस्तर के भोंगापाल जिला मुख्यालय कोंडागांव से 70 किलोमीटर एवं केशरा प्रदेश में चल रहा सुशासन की हार केवल उत्सव नहीं, संवाद से समाधान तक यही है इस अभियान की आत्मा। और आज उसी आत्मा को सजीव इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने उस परिस्थिति और स्थिति करें। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अनिल मेश्राम, प्रदेश अध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया क्षेत्र में भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई में हम लोग निवासरत हैं और बौद्ध महोत्सव के नाम से भोंगापाल बौद्ध महोत्सव के नाम से पूरे बुद्धिस्ट लोगों को प्रदेश के आमंत्रित किया गया। और यहाँ आकर के हम देख रहे हैं कि सामने जो स्टेज पे जो पोस्टर बैनर है वहाँ पे भोंगापाल बौद्ध महोत्सव जैसा कुछ भी वर्णन नहीं है और न ही बुद्ध शांति पार्क का शिलान्यास और लोकार्पण ऐसा कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पे ना तो नमो बुद्धाय बोला जा रहा है, ना जय भीम बोला जा रहा है, जबकि बुद्ध शांति पार्क की स्थापना का कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश से हजारों बुद्धिस्ट यहाँ आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी कमी है इस कार्यक्रम की, ये हम बताना चाह रहे हैं शासन प्रशासन को और यहाँ पे जो आयोजक लोग हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना था। और ये जो बहुत बड़ी कमी खल रही है, हमारे भिक्षु संघ लगभग 100 से ऊपर भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु, हम समझते हैं कि ये बौद्ध धर्म का अवमानना है और जो कार्यक्रम मूल जो उद्देश्य है उसका कहीं भी यथार्थ में चित्रण होता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये आई एम वेरी हैप्पी टू इसीलिए छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है इनको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। इतना एक जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में छत्तीसगढ़ क्या है तो आपको पता है। इसी एरिया में हमारा मोदी जी ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को लेके जो बुद्धों का चीज बना रहा है, इसलिए हम लोग इतना बुद्धिस्ट साथ है, बुद्धिस्ट लोग है, हम लोग बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। ये अभी तो जानकारी मिला है, यहाँ का बुद्धों का कोई आर्कियोलॉजिकल कुछ साइट मिला है, तो ये जो बुद्धों का जो ड्यूरेशन है 2569 ईयर्स हो गया। बुद्ध जो इंग्लिश है 2025। तो बुद्ध भारत में जो ज्ञान प्राप्त किया है 2569 ईयर्स हो गया। तो अभी सम्राट अशोक का टाइम में उन्होंने 84,000 बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाया। तो बाद में क्या हो गया,
हमारा गोबर हिंदू 725 ईयर्स पहले इंडिया में बुद्धिज्म शुरू हो गया। तो बुद्धिज्म क्यों शुरू हो गया वो भी आप लोग का जानकारी है, इतिहास में पता है। फिर ब्रिटिश लोग जब आया 1905 में ये भारत में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया। फिर इन्होंने मिट्टी से बुद्धिज्म को मिट्टी से निकाल के लाया। तो ये जितना भारत है, ये भारत में सनातन बुद्धिज्म का, जैनिज्म का ये धरती है। इसीलिए हर जगह में सनातन बुद्धिज्म जैनिज्म का चीज मिलना ये कॉमन चीज है। तो अभी भी कोंडागांव में जो चीज मिल रहा है वो कॉमन चीज है, क्योंकि 1000 साल पहले बना हुआ है। पहले आप लोग भी बुद्धिस्ट थे, बुद्ध को मानने वाला थे, तो सिचुएशन के हिसाब से आदमी वो चेंजेस हो गया। ये धरती शहीद वीर नारायण सिंह जी की धरती है। ये धरती संत गुरु घासीदास जी की धरती। भारत माता की, भारत माता की, आज हम सब यहाँ पर उपस्थित होते आप सबसे बहुत कम आदमी है। यहाँ पंडालों के नीचे उधर से ज्यादा इतिवती उधर शंकर भगवान के मंदिर में, उधर बुद्ध भगवान के डोंगा मुड़िया के दर्शन के लिए ये पूरे क्षेत्र के और बाहर से भी जनता जनार्दन के आज यहाँ समागम हुए, तो बहुत अच्छा लगा था। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और हमारे सारे माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण सभी ने लगभग 100 करोड़ से ऊपर की सौगात यहाँ पर दी है। और एक जो हमारे दूध उत्पादन के दृष्टि से डेयरी प्रोत्साहन को लेकर के यहाँ गोपालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से उस योजना का भी शुभारंभ किया गया। और जो बैम्बू राफ्टिंग के माध्यम से यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से उसका भी आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया। भोंगापाल क्योंकि एक ऐतिहास में नगरी रही है, 5वीं सदी में इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। जब गुप्त कालीन में इसे पूरा, क्योंकि घना क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र में क्योंकि उस समय में जो परिस्थिति रही, यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज ने डोंडा मुंडिया को मानते हुए किस तरीके से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। और भगवान बुद्ध के जो यहाँ पर भिक्षु आए और चैत्य के माध्यम से 1991 में ये पुरातत्व विभाग के संज्ञान में आया। और आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि यहाँ पर हम सभी मिल करके ऐसे ऐतिहासिक महत्व को तराशने में लगे हैं और इन क्षेत्रों को हम एक दर्शन के दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से हम उसको विकसित करने जा रहे हैं। सर, एक बड़ी चीज़ है, एक लंबे समय से कांग्रेस शासन के समय जो शासकीय कार्यालयों का समय था 6 दिन से 5 दिन का काट। अब ये देखा जा रहा है आम लोग काफ़ी परेशान होते हैं, कार्यकाल कम कर दिया है, समय सीमा वही है, तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं, कार्य नहीं हो पा रहे। पिछले समय में कांग्रेस ने एक वर्ग विशेष या फिर जो छुट्टियों का दृष्टि से जिस तरीके से पूरे प्रदेश को ढकेलने का काम किया था, स्कूल डेज भी हमारे कम हो गए थे। लेकिन आने वाले समय में ऐसी स्थिति होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि लोगों को सीधे शीघ्रता के साथ उनको न्याय प्राप्त हो, उनकी जो भी योजना है उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक, अच्छा। कार्यक्रम में हमला बुरा के हम के सम्मान करीन है, इसलिए क्षेत्र के समस्त जनता बहुत उत्सव के प्रभारी हमारे क्षेत्र के विधायक नीलकंठ टेकाम वो सबके बहुत बहुत बधाई है। बहुत भव्य कार्यक्रम। हम जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो देखें कि हर तरफ आदमी है आदमी, यहाँ तो बहुत कम आदमी है। यहाँ पंडाल के नीचे ऊपर से ज्यादा इतिवती उधर शंकर भगवान के मंदिर में, उधर बुद्ध भगवान के डोंगा मुड़िया के दर्शन के लिए पूरे क्षेत्र के और बाहर से भी जनता जनार्दन के आगे
लोकार्पण भी हुए और उनके लिए मैं कोंडागांव जिलावासियों के बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, बुद्ध भगवान की, शंकर भगवान की, दुर्गा मौर्या की, बुढ़ा देव की। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है ये भूंगापाल के पावन धरती में ये बड़ा ही भव्य कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं और ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान जीवन के प्रारंभ हो गई है। आज ओंकार में बुद्ध महोत्सव के अवसर पे मैं यही कहना चाहता हूं, बुद्ध शांति के, करुणा के, सद्भाव के, प्रेम के, अपनापन के और संसार को वैराग्य के साथ साथ शांति और की बात पढ़ाने वाले ऐसे महापुरुष हैं जिनकी मूर्ति के आज विधिवत 6वीं सदी की मूर्ति, 6वीं सदी का विशाल बुद्ध की प्रतिमा, यदि इतना बड़ा बुद्ध का प्रतिमा था है, इतना बड़ा बौद्ध विहार रहा होगा, इसकी कल्पना आप और हम कर सकते हैं हजारों की संख्या में। जैसे सिरपुर में एक पूर्ण बौद्ध आज एक नए वातावरण में बस्तर, कोंडागांव, भूंगापाल और पूरा छत्तीसगढ़ में कह सकते भगवान बुद्ध का और भगवान शिव का इस तरीके से सामंजस्य बनाते हुए विकास हो रहा है। आज ऐसे अवसर पर हमारे मंच में एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने चुनाव जीतने के 3 महीने के भीतर 18 लाख पक्का मकान दिया, जिन्होंने 2100 रुपया में धान की खरीदी की और जिन्होंने आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर वीडियो क्लिप चलाई जाएगी जिसमें हमारे कोंडागांव की विकास यहाँ में क्लिप करेंगे। इसके बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को बौद्ध प्रतिमा भेंट करेंगे। साथ ही बुद्ध नागार्जुन सर एसोसिएट, पाशनीकर सर कमिश्नर रायपुर, पवार सर सीएल थर्ड रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, सत्यपाल ठाकुर सर, शिशुपाल सोरी सर पूर्व विधायक, कमिश्नर बस्तर डोमन। स्वागत उद्बोधन के लिए कोंडागांव जिले की कुशल, सक्रिय और जन सेवा के लिए सदैव समर्पित कलेक्टर आदरणीय नकुल राशि पन्ना जी से आदरणीय नकुल राशि पन्ना जी। से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना समय की कमी को देखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। माननीय मुख्य अतिथि नेताजी श्री पंचायत जिला पंचायत जिला पंचायत जनपदी समाज अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनाथ मकाम, श्री योगेश पांडे जी, श्री नवराम सलाम जी।
गजमाला अभिनंदन के उपरांत आप सभी यहाँ पर पहुँचेंगे। आदरणीय श्री महादेव कावले जी बीरापुर, श्री दिलीप वासनीकर जी कोंडागांव, डॉक्टर कृष्णमूर्ति कांबले जी रायपुर, अनिल भोगरागड़े जी नारायणपुर। कोंडागांव इनके स्वागत हेतु आमंत्रित है कलेक्टर कोंडागांव। जोरदार तालियां, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए इस अवसर पर। माननीय वन मंत्री जी और इनके